आज हम राजपूती कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो ये हमारे पास कॉटन का प्लेन फैब्रिक है, इस पर ये बूटी का वर्क है। तो देखिए यहाँ वर्क से हम नीचे की ओर 1 इंच तक कपड़े को रहने देंगे, बाकी का कपड़ा हम कट कर देंगे। तो ये हमने कपड़े को कट कर लिया है। अब हम कुर्ती की चौड़ाई रखेंगे 19.5 इंच और कुर्ती की लंबाई है हमारी 25 इंच। तो इस तरीके से हम कुर्ती की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम देखिए कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। जो बीच में बूटी है उसको एकदम सेंटर से इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ से कुर्ती के शोल्डर रखेंगे 7.5 इंच और आर्म होल भी हम रखेंगे 7.5 इंच और इस तरफ से भी हम 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से नीचे की ओर हम 9.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से अंदर की ओर 1 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनेंगे, यहाँ तक हमारी कुर्ती की फिटिंग हम करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से 1 इंच अंदर की ओर इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे तक। अब जैसा हमने मार्क किया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इसमें से एक पार्ट अलग कर देंगे और यहाँ फ्रंट पार्ट पर हम कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती के गले की लंबाई हम रखेंगे 9.5 इंच और यहाँ ऊपर से कुर्ती की गले की चौड़ाई होगी 1.5 इंच और यहाँ नीचे से हम यहाँ नीचे की तरफ से हम 4 इंच पर कुर्ती की चौड़ाई का एक और निशान लगाएंगे। अब यहाँ से ऊपर की ओर हम 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। अब इस 3 इंच अब यहाँ से हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम गले की गोलाई दे देंगे और अब जहाँ पर हमने ऊपर 1.5 इंच पर निशान लगाया उस निशान को हम नीचे 3 इंच वाले निशान से मिला देंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, उसको हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे। तो मगजी की चौड़ाई हम रखेंगे 1.25 इंच। तो 1.25 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी 2.5 इंच की मगजी हमारी कट कर रेडी होगी। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से निशान लगा के। अब इसी कटी हुई मगजी को बाकी बचे हुए कपड़े पर रखते हुए हम सारी मगजी की कटिंग कर लेंगे। कुर्ती और कांचली की हम साथ में मगजी कट कर रहे हैं। तो अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमने मगजी कटिंग की हुई है। तो अब हम देखिए मगजी को इस तरीके से उल्टा रखते हुए दोनों किनारे से मगजी को बराबर रखेंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दूसरी मगजी को भी हम इस तरीके से दोनों मगजी को उल्टा रखते हुए दोनों किनारे से मगजी को बराबर करेंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे।
नीचे वाली मंगजी सीधी रहेगी, ऊपर वाली उल्टी रहेगी। तो इस तरीके से रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम सारी मंगजी को जोड़ लेंगे। अब हम मंगजी पर गुणा लगाएंगे, तो मंगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यहाँ से मंगजी को बराबर कर लेंगे। तो अब हम देखिए मंगजी को इस तरीके से गुणा को इस तरीके से मंगजी पर रखते हुए गुणा के बीच में सिलाई लगा लेंगे। मंगजी जिस तरफ से फोल्ड है वहाँ से थोड़े से गैप में हम गुणा को रखेंगे और गुणा के बीच में सिलाई लगा लेंगे। अब हम कुर्ती के शोल्डर जोड़ लेंगे। तो देखिए कुर्ती के नीचे वाले पार्ट को हमने सीधा रखा हुआ है और ऊपर वाला पार्ट हमने इस तरीके से इस पर उल्टा रखते हुए इस तरीके से हम शोल्डर जोड़ लेंगे कुर्ती के। अब हम कुर्ती के गले में मंगजी लगाएंगे। तो देखिए कुर्ती को हम मशीन के अंदर इस तरीके से रखेंगे। कुर्ती के गले को मशीन के अंदर इस तरीके से हम अंदर कर लेंगे। और अब हम देखिए कुर्ती के पीछे वाले गले पर सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहीं से हम मंगजी लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए ये हमने मंगजी रेडी कर ली। गुणा को हम साइड में फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे। तो अब हम जहाँ हमने कट लगाया है वहाँ से हम मंगजी को 1 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए मंगजी को हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ कुर्ती के गले पर हम मंगजी को थोड़ा थोड़ा खींचते हुए लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमें मंगजी को हल्के हाथों से खींचते हुए लगाना है। और कुर्ती का जो गला है उसकी किनारी पर मंगजी को इस तरीके से रखते हुए मंगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा गुणा बराबर दिखेगा। तो अब जैसा गले का शेप है वैसे हम मंगजी को लगा लेंगे और जहाँ पर गले की गोलाई है वहाँ पर हम मंगजी को थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हुए लगाएंगे। तो अब हम देखिए जहाँ हमने 1 इंच आगे मंगजी को छोड़ा था उसके बराबर हम इस दूसरी मंगजी को कट कर लेंगे। तो अब हम दोनों मंगजी को बराबर रखते हुए यहाँ पर देखिए इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से अब हम देखिए मंगजी को एक साइड में मोड़ देंगे, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे मंगजी को थोड़ा सा यहाँ साइड से। तो अब हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मंगजी को एक साइड में करेंगे और यहीं से हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से गुणा के पास पास में हम पूरे गले में कुर्ती के पूरे गले में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे गुणा के पास पास में। तो ये हमने कुर्ती के गले में मंगजी लगा ली है। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मंगजी लगाएंगे। तो देखिए कुर्ती के आर्म होल पर इस तरीके से मंगजी को एकदम किनारी से बराबर रखिए और यहाँ पर आर्म होल पर आप हम मंगजी को लगा लेंगे। तो देखिए गुणा के पास जहाँ मंगजी पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में सिलाई लगाइएगा ताकि गुणा बराबर दिखे। अब हम मंगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई हम गुणा के पास पास लगाएंगे सीधी साइड में। तो अब हम कुर्ती के दूसरे आर्म होल पर भी इस तरीके से मंगजी लगा लेंगे। आर्म होल से की किनारी पर बिल्कुल इस तरीके से मंगजी को रखते हुए गुणा के मंगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ से इस तरीके से मंगजी को कट कर लेंगे और मंगजी को इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ पर हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई हम गुणा के पास पास में लगाएंगे सीधी साइड पे। अब हम कुर्ती को उल्टा करेंगे और यहाँ हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ आर्म होल से हम 1 इंच तक कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे।
यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर 1 इंच तक कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। जहाँ तक हमने चाक कट किए हैं वहाँ तक हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे इस तरीके से। तो अब हम इसी आर्म होल को दूसरे आर्म होल पर रखते हुए कुर्ती की फिटिंग का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हम देखिए यहाँ से निशान लगाते हुए यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस तरफ भी हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए अभी जहाँ पर हमने चाक तक कुर्ती की फिटिंग की है वहाँ पर हम दोनों चाक को इस तरीके से बराबर रखते हुए देखेंगे कि जहाँ तक हमने कुर्ती की फिटिंग की है चाक तक वो सिलाई बराबर है या नहीं। अगर ये सिलाई आपके ऊपर नीचे रहेगी तो अगर आप चाक पर मगजी लगाएंगे तो वो मगजी आपकी ऊपर नीचे दिखाई देगी। तो इस तरीके से यहाँ की सिलाई आपकी आप बराबर रखिएगा। तो अब हम कुर्ती के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो मगजी देखिए हम कुर्ती के पीछे की तरफ से लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पीछे की तरफ हम मगजी इस कोने से लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि इस कोने से हम इसीलिए लगाना शुरू करते हैं क्योंकि ये कोना फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कोना होता है। तो अगर ये कोना हमारा ठीक से नहीं भी बनता है तब भी ये ओढ़नी में दब जाता है ये वाला कोना कुर्ती का। तो इसीलिए हम इस वाले कोने से मगजी लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए मगजी को यहाँ से हम 1 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कुर्ती की किनारे से मगजी को रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ कुर्ती के साइड में भी देखिए हम अच्छे से कुर्ती को फैलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ताकि यहाँ साइड में कोई भी सलवटे ना पड़े जब हम मगजी लगाएं। तो अब देखिए ये कुर्ती के आगे का कोना है, फ्रंट का कोना है। तो यहाँ पर देखिए आधा इंच पहले ही हम मशीन को रोक लेंगे और कुर्ती को हम बाहर की ओर ले आएंगे। तो ये देखिए आधा इंच पहले ही हमने मशीन को रोक लिया है। तो अब हम देखिए मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे और यहाँ उंगली को रखते हुए मगजी को वापस आगे की ओर फोल्ड कर देंगे और मगजी को देखिए कुर्ती के कोने के दोनों किनारे से एकदम मगजी को बराबर रखते हुए हम जहाँ से हम सिलाई रोकते हैं वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से मगजी को किनारे से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फिनिशिंग के साथ यहाँ पर कुर्ती का कोना बन जाएगा। तो अब हम इस तरीके से गुणा के पास में सिलाई लगा लेंगे। अब ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है। तो यहाँ पर भी हम आधा इंच पहले ही हमने मशीन को रोक लिया है और कुर्ती को हम बाहर ले आए हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मगजी को इस तरीके से पीछे ले जाएंगे और उंगली को रखते हुए हम वापस आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे और कोने की दोनों किनारे से मगजी को बराबर रखते हुए जहाँ से हम सिलाई रोकेंगे यहाँ से देखिए यहीं से हम सिलाई लगाना वापस से शुरू करेंगे। तो जब आप यहाँ पर वर्क पर मगजी लगाएं तो जो वर्क पे जो स्टोन होते हैं इनको आप हटा दें, वरना आपकी जो मशीन की सुई है वो टूट सकती है। तो इस तरीके से हम स्टोन हटाते हुए मगजी को लगाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा इस तरीके से कुर्ती का कोना बन जाएगा फिनिशिंग के साथ। तो इस तरीके से हम पूरे नीचे की तरफ पूरी कुर्ती में मगजी को लगा लेंगे। तो ये वाला कोना भी हम उसी तरीके से बना लेंगे। ये तीसरा कोना है तो इसको भी हम उसी तरीके से बना लेंगे कोने को। तो अब हमें लास्ट में देखिए जो हमने आगे 1 इंच मगजी को छोड़ा था उसके बराबर हम इस मगजी को कट कर लेंगे। और अब हम देखिए दोनों मगजी को बराबर रखते हुए
यहाँ पर मंगजी पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे लास्ट का कोना भी बन जाएगा। तो अब एक्स्ट्रा मंगजी को हम इस तरीके से कट कर लेंगे और मंगजी को हम यहाँ पर फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, इसके धागे नहीं निकलेंगे। तो अब हम इसी कोने से ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ जो एक कोना है, यहाँ पर हम कोने के मार्जिन को किसी भी एक साइड में करेंगे और कोने तक हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम गुणा के पास में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे नीचे की तरफ कुर्ती में। तो अब दूसरे कोने पर भी देखिए जो मार्जिन होता है इसको हम किसी भी एक साइड में करेंगे और यहाँ कोने तक ऊपर तक हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी राजपूती कुर्ती सिलकर रेडी है।